प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि एक रियासत थी। उस रियासत पर किसी ने जादू कर दिया था और हमेशा हमेशा के लिए वो रियासत एक गहरे धुंध के अंदर डूब चुकी थी। उस रियासत के अंदर एक शहजादी रहती थी। उस शहजादी का नाम लीरा था। उसके सुनहरे बाल और बेखौफ दिल के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। सोलशेड नामी ये रियासत एक खास बद्दुआ की लपेट में आ चुकी थी। इसका सूरज गुरूब हो चुका था और लोग हमेशा के लिए सायादार जंगल से डरा करते थे जो रियासत की सरहद पर वाक़ था। उस जंगल के दिल में एक खौफनाक ड्रैगन रहा करता था जो कहा जाता था एक ऐसा खजाना की हिफाजत करता है जो इस रोशनी को वापस ला सकता है जिसने इसको अंधेरों में धकेल दिया था। एक रात लीरा के वालिद बादशाह शदीद बीमार हो गए। शाही हकीम ने बताया कि उनकी बीमारी का इलाज सिर्फ उस ड्रैगन के सीने से एक जादुई खाल का टुकड़ा है। अब कोई भी सिपाही उस मखलूक का सामना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। लिहाजा लीरा ने खुद इस खतरनाक सफर का फैसला कर लिया। जंगल शहजादी के तस्वुर से भी ज्यादा सर्द और खौफनाक था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। लीरा ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और धुंध में छुपे हल्के रोशनी के जुमाके की जानिब बढ़ने लगी। रोशनी ने उसे एक खुली जगह तक पहुंचाया जो नीली रोशनी में नहा रही थी। वहां ड्रैगन बैठा हुआ था, अपनी अजीम और जसा शक्ल और खजाने के ढेर पर लिपटा हुआ। उसके सियाह फ्लेक्स रात के आसमान की तरह चमक रहे थे और उसकी सुनहरी आंखें लीरा को एक अजीब सुकून के साथ देख रही थी। ओह, तुम्हारी जुर्रत पर हैरत है छोटी शहजादी, उस ड्रैगन ने गरजते हुए कहा। मैं तुम्हारी खाल का एक टुकड़ा मांगने आई हूँ, लीरा ने अपने खौफ को दबाते हुए कहा। मेरे वालिद की जिंदगी इस पर मुनस्सिर है और इसके एवज तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। उस ड्रैगन ने दिलचस्पी से सर झुकाया। ओह, तो तुम सौदा करना चाहती हो? ठीक है, लेकिन याद रखो मेरी खाल लेने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। अचानक जमीन लरजने लगी और लीरा तारीकी में डूब गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक सर्द कमरे में खड़ी थी जहाँ दीवारें आईने की तरह चमक रही थी। उन आईनों में वो खुद को देख रही थी, मगर एक मुख्तलिफ रूप में। वो एक जालिम हुक्मरान के तौर पर नजर आ रही थी और रियासत आग की लपेट में थी। नहीं, लीरा ने चीख कर कहा, मैं ये नहीं हो सकती। आईनों से एक आवाज गूंजी, तो फिर साबित करो, अपने आप का सामना करो और अपनी रोशनी को पाने की कोशिश करो। लीरा घुटनों के बल बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने वालिद की मुस्कुराहट, अपने लोगों की उम्मीद और अपनी मोहब्बत को याद किया। गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। मुझे खौफ या ताकत की जरूरत नहीं, मैं उम्मीद और मोहब्बत के लिए लड़ती हूँ। ये कहना था कि आईने चकनाचूर हो गए और लीरा दोबारा खुली जगह पर आ गई। ड्रैगन उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी आंखों में नरमी थी। बहुत खूब शहजादी, वो बोला और अपने सीने से एक चमकती हुई खाल निकाल कर उसे पेश की। ये लो, ले जाओ और अपने वालिद का इलाज करो। उस ड्रैगन ने अपनी सांसें छोड़ दी और सुनहरी रोशनी में तब्दील होकर उसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। रोशनी के गायब होने के साथ सूरज कई सालों बाद उस सरजमीन पर तिलू हुआ और उसकी गर्मी और खुशी ने पूरी रियासत को भर दिया। लीरा रियासत वापस आ गई, खाल की मदद से अपने वालिद की जान बचाई और अपने लोगों को उम्मीद दिलाई। जादू खत्म हो चुका था और रियासत दोबारा से खुशहाल हो चुकी थी। ड्रैगन इन सबको अलविदा करते हुए आसमान में उड़ गया और उसकी हंसी हवा के झोंकों के साथ गूंजती रही, हमेशा के लिए रोशनी का निगाहबान बढ़कर उस रियासत के ऐन ऊपर।
दोस्तों امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.